बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। हमने देखना है कि हमारी बॉडी में एसिड और बेसिस का बैलेंस या फिर पीएच किस तरह से मेंटेन हो रही है। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे कि पीएच मेंटेन होना क्यों ज़रूरी है, प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स किस तरह से हो रही है हमारी बॉडी में, प्रोडक्शन ऑफ बेसिस किस तरह से हो रही है। इसके अलावा हमारे पास क्या मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए हमारी बॉडी जो है पीएच के चेंज को रेजिस्ट करती है, यानी हमारी बॉडी में कौन कौन से बफर सिस्टम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि an acid is a substance which can donate a proton while a base is a substance which can accept a proton। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज एन एग्जांपल, तो ये एक जो है हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और बेस जो है मसलन हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन्स है, ठीक है, वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? हाइड्रोजन आयन्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं। बेसिक इन नेचर होगा एन एल्कली विल बी अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा हमारी जो ब्लड की पीएच है नॉर्मल, वो क्या है, 7.35 टू 7.45। और लाइफ कितनी रेंज ऑफ पीएच पे सपोर्ट हो सकती है, फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 6.8 टू 7.8। नाउ व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और द प्रोटॉन्स, ठीक है। पीएच जितनी ज़्यादा कम होगी, पीएच रेंजेस फ्रॉम 1 टू 14, पीएच जितनी ज़्यादा कम होगी, यानी अगर 1 होगी तो क्या होगी, एसिडिक होगी, और जितनी ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, बेसिक होगी, ठीक है। और एक पॉइंट जो हमने याद रखना है वो क्या है कि ये टर्म्स बेसिक हैं, बेसिकली रिलेटिव हैं। क्या है? रिलेटिव हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पीएच, एक सब्सटेंस की पीएच है 4 और एक सब्सटेंस की पीएच है 3.5, सो 3.5 इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू द 4, और 4 इज़ मोर बेसिक एज़ कम्पेयर टू 3.5। तो ये रिलेटिव टर्म्स हैं, कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ठीक है। एंड 7 इज़ द न्यूट्रल पीएच विच इज़ द पीएच ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, कुछ उनकी भी पीएच अगर हम जहन में रख लें, तो जिस तरह टेयर्स हैं या स्लाइवा है, इनकी पीएच रेंज करती है इन बिटवीन 7.2 टू 7.4, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया पीएच का कि ठीक है। और पीओएच क्या होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि नैरो रेंज में पीएच को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जब वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हो रहे हैं तो हमें पता है कि एंजाइम्स को ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है जिसमें वो वर्क कर सकें। एसिड्स और बेसिस का बैलेंस ख़राब होता है, ठीक है, उनकी रेशो ख़राब होती है। क्या ख़राब होती है? बेसिकली कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, बल्कि क्या ज़रूरी है, रेशो मैटर करती है। अगर रेशो वो ख़राब हो जाती है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशंस ख़राब हो जाती है, तो हमारे जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होगी। जब एंजाइम्स की एक्टिविटी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होगी तो केमिकल रिएक्शंस भी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होंगे। जब केमिकल रिएक्शंस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं होंगे तो लाइफ जो ह्यूमन है वो अपनी लाइफ को नॉर्मली प्रोसीड नहीं कर पाएंगे अगर एंजाइम सही से नहीं होंगे, प्रोसीड नहीं कर होंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स किस तरह से हो रही है और प्रोडक्शन ऑफ बेसिस किस तरह से हो रही है। हमारी बॉडी में दो तरह के एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेनली वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल एसिड्स एंड नॉन वॉलेटाइल एसिड्स। तो जो वॉलेटाइल एसिड्स हैं उनमें कार्बोनिक एसिड, कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। किस तरह से प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस होता है थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है विच विल कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 और द कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? कार्बोनिक एसिड। और इसकी प्रोडक्शन कितनी होती है नॉर्मली? 20,000 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे। कितनी है? 20,000 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे होती है इसकी प्रोडक्शन। इसके अलावा नॉन वोलेटाइल एसिड्स भी बन रहे हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। एसिड है वो बनता है स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज में, ये जब भी ऑक्सीजन की डेप्रीवेशन होगी और एरोबिक से एनारोबिक शिफ्ट होगा रेस्पिरेशन का, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड बनता है प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन, उसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड बनता है ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन है वो 24/7 हो रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स बॉडी विल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू गो टुवर्ड्स द एसिडिक एनवायरनमेंट, low pH environment, while our normal pH of blood or the normal pH of blood is maintained at a slightly alkaline environment जो है 7.35 to 7.45। देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ बेसिस किस तरह से हो रही है। अगर हम एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, जिस तरह से बीफ है, फ़िश है, चिकन है, इस तरह की चीज़ें लेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी बॉडी में ये वाले एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, नॉन वोलेटाइल एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और जो पीएच है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी, ठीक है। और
पीएच किसकी तरफ जाएगी, डिक्लाइन की तरफ जाएगी। और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बेसिस अगर देखें तो वो कहाँ होती है, हमारे पास लैक्टिक एसिड और सिट्रेट की डिग्रेडेशन से बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं या वेजन होते हैं उनमें एनिमल प्रोटीन्स की, क्योंकि वो एनिमल नहीं लेते, एनिमल फूड नहीं लेते, वेजन्स में ख़ास तौर पे क्योंकि उनके जो यूरिन है उनमें क्या होगा कि वो कंपैरेटिवली थोड़े से उनके बेसिक होगा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमारे बॉडी में मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच किस तरह से हो रही है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच के लिए हमारी बॉडी में 3 मैकेनिज्म्स हैं। ब्लड बफर मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ब्लड बफर्स, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स एंड रेनल मैकेनिज्म्स। ब्लड बफर मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो रीनल मैकेनिज्म्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ब्लड बफर मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। ब्लड बफर मैकेनिज्म में बेसिकली होता ये है कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं विच विल एक्ट एज अ बफर। नाउ व्हाट इज अ बफर? बफर इज अ सब्सटेंस और अ सॉल्यूशन विच कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच, विच कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ये बात आपने नोट करनी है कि इट कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ये जो पीएच के चेंज है उसको फुली जो है ज़ीरो नहीं कर सकता, नलिफाई नहीं कर सकता, बल्कि रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। बफर्स किस तरह से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ अ सॉल्ट विद एसिड, मतलब एक समझ लें कि कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर से बनते हैं, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट की मदद से बनते हैं, ठीक है। एसिड हो, बेस हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो तो हमारे पास क्या बना देगा? बफर बना देगा। और फिर चेंज इन पीएच नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई एसिड आता है या कोई बेस आती है तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और जो है फ्री हाइड्रोजन आइंस को नहीं रहने देता, मतलब रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो फ्री हाइड्रोजन आइंस को नहीं रहने देता, जिसकी वजह से बफर्स रेजिस्ट देयर चेंज इन पीएच, ठीक है। अब क्या है, ये भी यही बात लिखी हुई है, टेम्परेली एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट टू डिक्रीज फ्री हाइड्रोजन आइंस अल्टीमेटली विच विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। यानी कि ये एक दफ़ा के लिए उसको चेंज को रेजिस्ट ज़रूर कर लेता है, नलिफाई नहीं कर सकता, और फिर फुली जो है उसका अफेक्ट कैंसिल कब होगा? जब वो अल्टीमेटली एक्सक्रीशन हो जाएगी उस प्रोडक्ट की जो भी पीएच को डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है। तो अब हमारे पास ब्लड बफर्स में भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है विच इज़ द मेन बफर ऑफ आवर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ये हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन है, पीएच इक्वल्स पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बेस ओवर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बेस ओवर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। तो हमें पता चल गया कि जो पीएच है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ बेस ओवर एसिड। ये बेस ओवर एसिड क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, क्या है? इसके रेशियो के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर बेस में थोड़ा इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ही हमारा एसिड भी चेंज हो जाता है, तो जो पीएच है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। पीएच चेंज नहीं होगी। एसिड या बेस की कंसंट्रेशंस मैटर नहीं करती उतनी ज़्यादा, बल्कि क्या मैटर करता है? रेशो मैटर करती है, ठीक। हमने पढ़ा था कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बन रहा होता है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेसिक यहाँ पे लिख भी लें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ये बन रहा होगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड, और उसके बाद कार्बोनिक एसिड स्प्लिट करता है टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड द बाइकार्बोनेट आयंस, प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। और इनकी नॉर्मल रेशो हमारी बॉडी में क्या है? 20:1 है, 24/1.2 मिलीमोल लीटर होती है, ठीक है। तो इसकी रेशो क्या है? 20:1 है। 20:1 क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इट इज़ द मेजर बफर। हालांकि इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो एक जनरल रूल या जिसको हम कहते हैं उसमें क्या होता है कि जिस सब्सटेंस की या जिस सॉल्यूशन की पीएच नियर होगी टू द ब्लड, या जिस भी वो एटमॉस्फेयर में है, यहाँ पे हम ब्लड की बात करें, तो अगर इस सब्सटेंस की पीएच नियर टू है टू द ब्लड तो क्या होगा कि हम वो वाला बफर उस पर ज़्यादा अच्छे से एक्ट करें। लेकिन इस केस में क्या है कि फॉस्फेट जो है, ये वाला हमारे पास फॉस्फेट बफर का जो पेयर है उसकी पीएच ज़्यादा नियर होती है, वो ज़्यादा करीब होती है ब्लड के, लेकिन क्योंकि इनका कंसंट्रेशन रेशो ज़्यादा है, कंसंट्रेशन रेशो यानी हमारे पास जो कार्बोनिक एसिड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी कंसंट्रेशन रेशो ज़्यादा है, तो दिस वन इज़ द मेजर सिस्टम रादर देन द फॉस्फेट बफर सिस्टम। सो द बाइकार्बोनेट सिस्टम और द बाइकार्बोनेट बफर इज़ मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द फॉस्फेट बफर, ठीक है। फॉस्फेट बफर की क्या रेशो है? 4:1 है। क्या है? 4:1 है। और इसका पेयर कौन सा है?
सोडियम डाइहाइड्रोफॉस्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोफॉस्फेट विद डाइसोडियम हाइड्रोफॉस्फेट, ठीक है। ये इसका हमारे पास एसिड बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसके अलावा तीसरा जो हमारे पास मैकेनिज्म है ब्लड बफर सिस्टम में, वो कौन सा है? प्रोटीन बफर सिस्टम, ठीक है। प्रोटीन बफर सिस्टम अकाउंट्स फॉर 2% ऑफ द बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है ये भी देख लेते हैं। बफर कैपेसिटी ये है कि कितना, हमने कहा ना कि बफर जो है वो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है, ठीक है, और फुली नलिफाई नहीं करता। कितना एक रेजिस्ट करता है कोई बफर चेंज इन पीएच को, इसको हम बफर कैपेसिटी कहते हैं, विच अगेन डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द कंसनट्रेशन, ठीक है, विच अगेन डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन। इन दोनों की कंसनट्रेशन अगर इक्वल होगी, यानी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की कंसनट्रेशंस इक्वल होंगी, तो क्या होगा? हमारे पास बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। बफरिंग कैपेसिटी कब मैक्सिमम होगी? जब दोनों कंसनट्रेशंस एक दूसरे के इक्वल होंगी या नियर अबाउट होंगी, ठीक है, तो हमारे पास बफरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। अब हम प्रोटीन बफर सिस्टम को देख रहे थे। इसमें हमारे पास दो चीज़ें ऑपरेट करी हैं मेनली, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन, हमें पता है कि प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स में दो ग्रुप होते हैं, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो ये हमें पता है कि पहले ही एम्फीफैटिक दोनों तरह से काम कर सकते हैं, एज बेसिस भी काम कर सकते हैं और एज एसिड्स भी काम कर सकते हैं। तो ये भी बफरिंग सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, बफर सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में पार्टिसिपेट करता है, जिसको भी हमने आगे बहुत डिटेल से देखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन के ट्रांसफर में ये काम आता है। जब ये इसमें काम आता है तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो ये पीएच को मेंटेन करने में भी काम आता है। अभी हम इसको आते हैं और देखते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स में। अब एक बात, जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, दीज आर रैपिड बट दीज आर शॉर्टली एक्टिंग, यानी कि टाइम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए होते हैं। और जो किडनी मैकेनिज्म्स हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स या लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कह लें कि कंसनट्रेशन है, इट इज़ डिटेक्टेड इन द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन, इट इज़ डिटेक्टेड इन द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही प्राइम मॉलिक्यूल है फॉर द इन पीएच, और इस सारे को मैनेज करने में या मेंटेन करने में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्राइम मॉलिक्यूल है। अब रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स किस तरह से पीएच को मेंटेन होगा? क्या कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो मेड्यूला में ज़्यादा सिग्नल्स जाएंगे, ठीक है, मेड्यूला में सिग्नल्स जाएंगे और जो हमारी बॉडी है वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू हो जाएगी। क्या करेगी? हाइपर वेंटिलेट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगी और इस तरह से पीएच दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगी, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, ठीक है, हमारी बॉडी ने क्या किया, यहाँ ऑफकोर्स H2CO3 भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ और पीएच एसिडिक हो गई। जब ब्रेन है उसने क्या किया, हाइपर वेंटिलेशन के लिए सिग्नल्स दिए और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई, दोबारा से H2CO3 नॉर्मल कंसनट्रेशन पे आ गया, पीएच मेंटेन हो गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, CO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है विद द वाटर टू फॉर्म। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल में मेटाबॉलिज्म कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती है इनटू द एरिथ्रोसाइट्स। जब डिफ्यूज़ करेगी यही सारा प्रोसेस होगा जो हमने पहले बताया, ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे और हाइड्रोजन आयंस या फिर प्रोटॉन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे और हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये ट्रेवल करेंगे टू द आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड ट्रैवल करेंगे और इनके हमने जो ICF और ECF है उसमें एक न्यूट्रलिटी होती है। क्या होती है? न्यूट्रलिटी होती है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ positive ions is equal to the concentration of negative ions, concentration of positive ions is equal to the concentration of negative ions। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो concentration of positive ions है उनको हम खुद ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और जो कंसनट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस है उनको हम फुली मेजर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो कंसनट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव आयंस, और इसको हम क्या कहते हैं? एनायनिक गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायनिक गैप कहते हैं। बहरहाल ये एनायनिक गैप आपको पता होना चाहिए, हमारे एसिडोसिस और एल्कोलिसिस में काम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जब HCO3 नेगेटिव बाहर जा रहा है तो क्लोराइड आयंस अंदर आ जाएंगे, नेगेटिव बाहर जा रहा है और नेगेटिव ही अंदर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं कि हमारे पास क्लोराइड जो है वो ECF से ICF में आ गया, या फिर हमारे पास जो बाहर से हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स में आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस जनरेट हो गए विच आर बेसिक इन नेचर, ठीक है।
इसके अलावा हम हीमोग्लोबिन के रोल को देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है और इसके अलावा ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, हाइड्रोजन आयंस को भी कैरी करता है। हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल अगर हम अभी देखें कि ये किसी टिश्यू में था, ठीक है, हमारे पास ब्लड जो था वो डीऑक्सीजनेट हुआ, उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया एज HCO3 नेगेटिव या फिर बाइकार्बोनेट आयंस, जैसे यहाँ पे हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं, हीमोग्लोबिन ने इसे कैरी किया है, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोजन आयंस को कैरी किया, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस और इन दोनों चीज़ों को हीमोग्लोबिन ने कैरी किया और फिर वो गया लंग्स में। हीमोग्लोबिन जब लंग्स में पहुंचेगा तो क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें डिसलॉज हो जाएंगी और उसकी जगह क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। जब ये दोनों चीज़ें वो उतार देगा तो क्या होगा कि इन दोनों का रिएक्शन होगा और दोबारा से क्या बन जाएगा, हमारे पास कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फर्दर रिएक्ट करवाएगा, फर्दर रिएक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम और क्या बन जाएगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और फिर ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी थ्रू द रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हमें पता है कि जब रेस्पिरेशन होती है तो वाटर की कंसनट्रेशन भी कम होती है, लेकिन जब हम एक्सपायर करते हैं, जब इनहेल करते हैं तो वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है और जब एक्सहेल करते हैं तो द एयर इज़ फिल्ड विद वाटर वेपर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों एक्सहेल हो जाएंगी। इस तरह से हमारी पीएच मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, पीएच मेंटेन हो जाएगी और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस जनरेट हो रहे थे या जो कार्बोनिक एसिड जनरेट हो रहा था ये ब्लड की पीएच को चेंज नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर आवर Palestinian brothers and sisters. Thank you.